गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। हम वॉइस के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज वॉइस के ऊपर ही मेरी सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको बताया था वॉइस के बारे में, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है, कैसे सेंटेंस बनाना होता है, कैसे हम स्ट्रक्चर पहचानेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे हमें यूज करना होता है, ये चीज़ें हमने देखा है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बेसिकली उसका वॉइस में स्ट्रक्चर या वॉइस में उसका आपको नहीं मिलेगा। जनरली इसका यूज़ नहीं होता है। जिसमें वॉइस बनती है वही हम देखेंगे, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले अगर आपने वॉइस से पहले अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपका टेंस अच्छे से क्लियर नहीं है, तो सो प्लीज़ आप टेंस को वॉच कीजिए, ठीक। टेंस के लिए मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप प्लीज़ उसे वॉच कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, क्योंकि टेंस आपका बेस, आपकी नींव है। अगर टेंस आपका मजबूत रहेगा, उसके स्ट्रक्चर मजबूत रहेंगे, देन उसके बाद आप वॉइस में आओगे तो बहुत अच्छी तरह से और ईजिली तरीके से आप समझ सकोगे वॉइस को। तो मुझे लगता है कि आपको वॉइस से पहले आपको टेंस की ज़रूरत है। अगर जिसका टेंस ऑलरेडी क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनके लिए वॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनके लिए भी है, लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले टेंस को समझें, देन उसके बाद वॉइस को समझें। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए चालू करते हैं आज हम वॉइस के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है और आपसे बोला गया है कि आप इसे पैसिव में चेंज कीजिए, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सेंटेंस को पहचानना, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, किस रूप पे होता है। इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या होता है, हैज एंड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अगर इस फॉर्मेट में आपका सेंटेंस दिया हुआ है, आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, इस फॉर्मेट में आपका सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें कैसे पैसिव में चेंज करना है, ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का आपका, इसको आप सकारात्मक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इसका जब हम पैसिव चेंज करेंगे, यानी पैसिव में जब हम बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर, ठीक है। हैज हैव कंपलसरी है, बट क्या होगा, बीन, यानी कि इससे आगे वाले सेंटेंस के रूप में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। V3 सेम रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है, मैंने बताया था आपको, बाई का यूज करना है तो करना है डेफिनेटली रूप से, और आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। उदाहरण हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। राम हैज taught a lesson। राम हैज taught a lesson। अगर ये सेंटेंस लिखा है आपको, तो सबसे पहले काम आपका ये होगा कि आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, उसे पहचानें। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ हैज हैव का यूज हुआ है, यानी कि किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है, और ये V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। डेफिनेटली रूप से आप प्रेजेंट परफेक्ट में जाओगे। अगर इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है, पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो इसको आप स्टार्टिंग में लाओगे सब्जेक्ट के रूप में, अ लेटर। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर क्या करना है, बीन। V3 में आओ, टॉट है तो टॉट ही रहने दो, टॉट, फिर लगाओ बाई, और लास्ट में आपका जो बचता है ये राम है, ठीक है। तो राम के जगह चाहे राम लिख दो या फिर हिम लिख दो, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे दे हैव रिटन अ एग्जाम, ठीक है। दे हैव रिटन अ एग्जाम, हैज हैव का यूज हुआ है, और ये क्या है, V3 का यूज हुआ है। डेफिनेटली रूप से आप प्रेजेंट परफेक्ट में जाओगे। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या हो जाएगा, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो हो जाएगा एग्जाम
उसके बाद क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहाँ हैव है तो ये सोच के मत करना कि यहाँ हैव है तो सेम हम हैव रख देंगे, नो। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो एग्जाम है, ठीक है, सिंगुलर है तो यहाँ हैज का यूज होगा, हैज। उसके बाद आप लगाओ बीन, फिर V3 यानी रिटर्न, ऑलरेडी इसमें V3 ही है, रिटर्न का रिटर्न, फिर लगाओ बाई, और लास्ट में बचता है जो आपका ऑब्जेक्ट यानी कि ये दे। तो मैंने बताया था दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसे ऑब्जेक्ट में आप लाओगे तो हो जाएगा दे का दे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने उदाहरण देखा और उदाहरण को समझ लिया होगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से चीज़ें होंगी, ठीक है। मैं यहाँ 2-4 उदाहरण जरूर आपको करवा देता हूँ एग्जाम्पल, देन इसमें काम होने वाला नहीं है, सिर्फ मैं आपको आइडिया बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, सिर्फ पहचानना है, ठीक है। देन उसके बाद जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव वॉइस का किसी भी टेंस का, वही आपको सेम फॉलो करना है और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं ऐड करनी है, ठीक है। तो आई होप आपने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में ऐसी चीज़ें जो भी हैं नॉर्मली, ये चीज़ें बेसिक चीज़ है, आप इसको सीखें। और उसके बाद हम नेक्स्ट चालू करते हैं। आइए हम चालू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है, ठीक है, और आपको पैसिव में सेंस के लिए बोला जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव का क्या होगा, पैसिव का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बेसिक रूप से उसका कोई पैसिव नहीं बनता है ना, तो आपको कभी सेंटेंस में देगा तो जिन चीज़ों का होता है वही चीज़ें हम देखेंगे आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये ज़रूरी है आपका, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया था आपको, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी सिंपल है तो उसमें जनरली डिड का यूज नहीं होता है, सिर्फ आपको V2 यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म से ही आपको आइडेंटिफाई या फिर पहचानना होता है कि हमारा जो सेंटेंस है इस टेंस में है। अब इसका जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, ठीक है, किसमें चेंज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में चेंज हो रहा है, और सेम कंडीशन V3 प्लस वाई ये सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे रोट अ लेटर, बेसिक से एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार से डिड का यूज नहीं हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना है तो V2 से पहचानना है। जो आपकी वर्ब है वो कौन सी फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है। राइट, रोट, रिटन, तो ये रोट क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है किस टेंस में है। जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका अ लेटर है। मैंने बार बार आपको बताया कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, तो इसको लिखो अ लेटर। उसके बाद क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग करना है, तो अ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ लगा वाज। उसके बाद V3 में आओ, जो आपका ये रोट है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें लगाना क्या है, थर्ड फॉर्म लगाना है, तो राइट, रोट, रिटन, इसका हो जाएगा रिटन। फिर बाई का यूज करो, और लास्ट में जो बचता है आपका ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि ये दे क्या है, आपका सब्जेक्ट के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुआ था, यानी कि आपके सामने आया था, तो इसे हमें ऑब्जेक्ट के रूप में लगना है, तो दे का देम हो जाएगा, दे का देम, ठीक है। आइए चालू करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ही रन फास्ट, ये एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। आप इसको सिंपल सेंटेंस भी मत समझ लेना, रन 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 आप, ठीक है। एक सेकेंड, इसको आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैं कर देता हूँ वेंट, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में बहुत सारे आपको वर्ब मिलेंगे, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकोगे जैसे ही प्रैक्टिस करोगे। लेकिन आपको यहाँ समझना जरूरी है। हमने लिखा है ही वेंट फास्ट, तो क्या है, एक ये V2 है, इससे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद जैसे ही अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये फास्ट जो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसे हमें लाना है सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद क्या करना है आपको, सहायक क्रिया वाज लगाओ, उसके बाद V3
गो वेंट गॉन, ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद पाई का यूज करो और लास्ट में जो बचता है ही, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हमें रखना है इसमें, तो ही का क्या हो जाएगा हिम। ठीक है, यह सब्जेक्टिव केस है लेकिन हमें रखना क्या है ऑब्जेक्ट में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में 2-3 ऐसे ही हमने एग्जाम्पल करवाए हैं, सो आप प्लीज़ इसे वॉच कीजिए और अच्छी तरह वॉच कीजिए और अधिक से अधिक एग्जाम्पल कीजिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको याद होना या पहचानना, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, या अगर बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश ग्रामर, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट है तो अगर टेंस, तो आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, और आप यदि आपका टेंस अच्छी तरह से क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको स्ट्रक्चर बेस पे याद हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ हम 2 ही टेंस के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले आने वाले सेंटेंस में क्या चीज़ें होंगी, कैसे में चेंज करना होता है। तो अभी तक हमने 4 चीज़ें सीखी। यदि आपका सेंटेंस है प्रेजेंट किसमें है इंडेफिनिट में, तो किस में चेंज हो जाएगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो किस में चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, बट क्या रहेगा बीइंग का यूज होगा। ठीक है, यदि आपका सेंटेंस किस में है प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और चौथा लास्ट हमने सीखा कि यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये चीज़ें हैं, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, हैप्पी वर्ब के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में, जैसा भी आपको समझ में रहे आप समझ सकते हो। तो ये जो ये क्या है पूरी एक्टिव की है, और ये हमारा जो चेंज हो रहा है किसमें हो रहा है पैसिव में। ठीक है, तो यदि आपका सेंटेंस इस रूप में आ रहा है तो हमें जब पैसिव बनाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने मित्रों को साझा करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनिल केस स्टडी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जो वॉइस के कुछ अभी बाकी हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।